Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब ने एक सरप्राइजिंग सा स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जो कि वो मानते हैं कि एक बहुत ही जस्ट कॉज है तो उसे वो फुल फ्लेज्ड यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये मोहब्बत चाइना की पैलेस्टीन पर क्यों आ रही है और किस तरीके से चाइना मिडिल ईस्टर्न रीजन में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब ने कहा कि उनकी कंट्री सपोर्ट कर रही है पैलेस्टीनियन कॉज को कि वो फुल फ्लेज्ड मेंबर स्टेट जो है वो बन जाए यूनाइटेड नेशंस का, यानी कि फुल मेंबर स्टेट की तरह उसे यहाँ पर एडमिशन मिले यूनाइटेड नेशंस में। और जी जिनपिंग का ये रिमार्क जो है ये उस टाइम फ्रेम में आ रहा है जब पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब अपने 5th ऑफिशियल दौरे पर हैं बीजिंग में, यानी कि चाइना के दौरे पर वो गए हुए थे। और साथ ही साथ दोनों लीडर्स ने मिलकर एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की हुई है चाइना और पैलेस्टीन के बीच। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जी की विजिट जो है वो इस टाइम फ्रेम में आ रही है जहाँ पर चाइना पूरी तरीके से मिडिल ईस्टर्न कंट्री में यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फुल फ्लेज्ड अब यहाँ पर ऑन स्लॉट पर गया हुआ है चाइना मिडिल ईस्टर्न रीजन में पूरी तरीके से यूएस को टैकल करने की ये यहाँ पर कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत क्या कुछ ऑफिशियल सा इन्फॉर्मेशन हमें मिला, व्हाट डू वी नो टिल नाउ, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए ये पहला दौरा नहीं है महमूद अब्बास साहब का, ये दरअसल 5th विजिट है प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का जो कि चाइना में वो आए हुए हैं। अब चाइना जाहिर सी बात है कि दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो कपल ऑफ डेज यहाँ पर रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जी जिनपिंग साहब के साथ और चाइनीज प्रीमियर ली कैंग के साथ भी उनके यहाँ पर बातचीत होने वाली है। और दोनों साइड्स यहाँ पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मेन तौर पर किस तरीके से पैलेस्टीन और इसराइल का जो रिलेशनशिप रहा है किस तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीजिंग यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जितने भी नेशंस हैं उन सभी के साथ इसका बूस्ट टाई अप अच्छा खासा हो सके और यूएस का जो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में है उसे आहिस्ता से चैलेंज करने की वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने यहाँ तक कहा कि पैलेस्टीनियन लीडर महमूद अब्बास साहब जो है वो एक ओल्ड और गुड फ्रेंड है चाइनीज पीपल के। दिस क्लियरली शोज कि चाइना जो है अब यहाँ पर मोहब्बत जताने की कोशिश कर रहा है पैलेस्टीन के साथ। असल बात यहाँ पर कुछ और ही है जो कि चाइना के मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी को यहाँ पर पुश देने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिसंबर के महीने में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा विजिट हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, खासकर सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल विजिट पर वो गए हुए थे और वहाँ पर अरब आउटरीच का ट्रिप यहाँ पर हमें देखने को मिला। साथ ही साथ कई सारे अरब नेशन के हेड्स के साथ भी उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई थी और इसी के चलते वहाँ पर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब भी आए हुए थे और वहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट और महमूद अब्बास साहब की बात वहाँ पर हुई थी। और जी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया हुआ था, प्लेज किया हुआ था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैलेस्टीनियन इशू का ड्यूरेबल सोल्यूशन हम लाने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएशंस की बात भी यहाँ पर हुई थी और सिंस देन बीजिंग जो है खुद को एज अ मीडिएटर जताने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्टर्न रीजन में और जितना चाहे उतना यहाँ पर जो टूटे फूटे जो ब्रोकन लिंक्स हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्टोरिक सी चीज़ ऑलरेडी चाइना ने यहाँ पर की हुई है, कई सालों से, कई डेकेड से अगर हम कहें तो यूएस फेल हुआ था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच यहाँ पर रिलेशनशिप्स फिर से रिज्यूम करवाने के लिए, लेकिन चाइना ने उसे झटके में पूरा कर दिया। यस, रिसेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच टाइज जो है वो फिर से रिस्टोर किए गए थे और यहाँ पर मेन जो पावर ब्रोकर की तरह देखा जा रहा है वो दरअसल चाइना ही देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो टेंशन हो रहे हैं वो भी पूरी तरीके से थोड़ा बहुत एलिव ही हम इन्हें कह सकते हैं, थोड़े बहुत टफ ही हैं क्योंकि नेगोशिएशंस जो है वो 2014 के बाद पूरी तरीके से रोक दिए गए थे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच। तो अब चाइना वालों के लिए भी दरअसल ये एक चैलेंजिंग सा ही टास्क है। और साथ ही साथ अप्रैल के महीने में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसराइल और पैलेस्टीनियन के काउंटर पार्ट्स को कि उनकी कंट्री रेडी है, विलिंग है कि पीस नेगोशिएशंस इन दोनों के बीच करवा सके। और बीजिंग ये चाहता है कि टॉक्स जो 2014 में स्टॉल हो चुके हुए थे उन्हें जल्द से जल्द रिज्यूम किया जाए और एम्फोसाइज भी चाइना वालों ने यही किया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीस टॉक्स को आगे बढ़ाइएगा और हम 2 स्टेट सोल्यूशन को स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है हम इसे फुलफिल करने की भी कोशिश करेंगे। अब रुक कर देखना पड़ेगा कि यूएस की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को की मेंबरशिप से यूएस को हटाया, फिर से यूएस यूनेस्को का मेंबर बनना चाहता है और सोल रीजन यहाँ पर यही है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को वो टैकल करना चाहता है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो ये थी चंद बातें आपको यहाँ पर जाननी थी।
वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।